कृष्ण एवरीबॉडी। आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 11 में श्लोक 28 हमने कंप्लीट किया है, तो 28 को रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कैसे श्लोक कितना वंडरफुल होते जा रहा है ना। पहले हमने देखे कितना खुशी से पूरा 10 चैप्टर कितना वंडरफुल था, अर्जुन कितना खुश था और खुशी में उसने स्वरूप देखने की इच्छा प्रकट की, और आज वही अर्जुन इतना डरा हुआ है। हमने देखा अभी हमको जैसे जैसे श्लोक हम कंप्लीट करके हमको पता चलेगा। तो ये अभी 2-3 श्लोक अभी ये अर्जुन वाक्य, उसके बाद कृष्ण वाक्य चालू होगा यानी भगवान वाक्य चालू होगा। तो अर्जुन वाक्य 29, 30, 31 तक है, तो मैं कोशिश करूँगा 31 तक आज कंप्लीट करूँ, है ना। फिर डायरेक्ट हम नेक्स्ट कल भगवान वाक्य कृष्ण वाक्य चालू करेंगे, है ना। कोशिश करते तो परमात्मा से प्रार्थना करते कि आज जो हम जैसे सब अच्छे से कंप्लीट हो और हमें जो भी ज्ञान है हम समझ सके, इन शब्दों को समझ सके, उसके पीछे के भाव और उद्देश्य को समझ सके, है ना, अपने जीवन में भी उतार सके। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें, प्रत्येक श्वास के साथ खुद को शिथिल करें, रिलैक्स करें। हर कामों से, हर व्यस्तता से डिटैच करें। 1 घंटे का समय स्व के लिए, स्व के उद्धार के लिए दें। और उस चीज़ से डिटैच करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। पूरा फोकस ज्ञान हासिल पर करने पर दें, गीता ज्ञान को महत्व दें, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा को समझने का और ब्रह्मात्मा को पाने का ज्ञान है। परमात्मा को जानना है सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमने देखी, सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा मनुष्य जीवन ही उसी के लिए। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस ज्ञान को हम समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें। और धन्यवाद करते हैं अभी तक के लिए, जो भी मदद होंगे, जो भी आशीर्वाद, जो प्रसाद होंगे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम आगे भी हमारा प्रार्थना करेंगे कि उनका आशीर्वाद हमें, उनका मार्गदर्शन हमें सदा मिलता है। फिर से परमात्मा धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हुए हाथों को दर्शन करें, उस ऊर्जा को आंखों पे लगाएं, चेहरों पे लगाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। तो हम चैप्टर 11 जैसे मैं बताया 28 हमने कंप्लीट किया और 28 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूँगा। थोड़ा सा पिछले श्लोक में हम चलते हैं, जिधर हमने देखा अर्जुन ने जो मांगा वो उग्र रूप था, है ना। उसने काल रूप को मांगा और वही इसको मिल रहा है। और वो पूरी तरह से उसको समझाते समझाते वो जैसे वो एक एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, वो क्या है, वो रूप कैसा है, उग्र रूप है, वो एक्सपांड हो रहा है, प्लस वो एक्टिव है, पैसिव है, उसमें पास प्रेजेंट फ्यूचर सब है। वो काल यानी उसमें एक साथ सब दिख रहे, वो हमने देखा। और वो क्या है, एक्सपांड होते बैठा है वो चेंज होते बैठा है। पहले जिस तरह देखा उसके बाद और डिटेल में, और डिटेल में, और डिटेल में, और जिस तरह जितना अर्जुन डर रहा है उतना और डिटेल में और डरते बैठा है अर्जुन, क्योंकि वो काल को देखना चाह रहा है, तो खुद को काल समझ रहा है। तो परमात्मा दिखाए काल किसको कहते हैं, तो उसके जो कन्फ्यूजन है कि वो काल है वो निकल जाए। तो उसी तरह 28 में वो क्या, तो पिछले श्लोक में हमने क्या देखा कि जैसे रूप दिखा तो दिखते ही पहले उसको दिख दिया गया। पहले वो क्या चाहता था कि कृष्ण जैसा कोई मोहना होगा और सुंदर रूप होगा, है ना। तो वो बहुत प्लेजेंट मूड में था, बहुत अच्छे मूड में उसने ज्ञान सुना, ऐश्वर्य सुना परमात्मा का 10 चैप्टर, और इतना मोहित हो गया कि भाई इतने ऐश्वर्य तो रूप कैसे होगा, कॉस्मिक रूप कितना प्यारा होगा कृष्ण, है ना। कृष्ण स्वयं इतने मोहना है तो उनका रूप कितना प्यारा होगा। तो वो देखने के लिए वो मोहित, वो चाहता था कि वो देखे, इसलिए उसने उसको पात्र बनाया और कैसे भी परमात्मा को कन्विंस किया। तो उसको दृष्टि मिली और वो रूप देख रहा है। अभी रूप देख रहा है तो देख रहा है कि रूप तो अलग है, फिर भी वो एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ होगा। पर परमात्मा पहले ही बोले, उनको वॉर्न भी किए कि भाई तेरी जो इच्छा है वही तू देखेगा,
तो तेरी जो इच्छा है वो दे। वो शायद तभी अर्जुन समझा नहीं उसको, उसकी इच्छा तो है ही ना, वो बैटल फील्ड में, तो उसको ऑलरेडी बहुत प्रश्न थे, उसको तो एक प्रश्न एक साथ उसको वो रूप में दिख गया और सबका सोल्यूशन भी उसको मिल गया, है ना। देखो अभी 11 चैप्टर ख़त्म होने तक उसको मैक्सिमम सोल्यूशन मिल जाएगी, मैक्सिमम उसका कन्फ्यूजन दूर होता है ना। वो हम देख किस तरह, शायद हमें यही लग रहा है कि 11 में सब उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, हमारा भी दूर हो जाना चाहिए। और हम देखे 10 में हमने देखा कैसा मैजिक हुआ हमारी लाइफ में, है ना। हमको काफ़ी कुछ हमको हमको भी अनुभव हुआ 10 तक। फिर हमको 11 में हमने देखा हमारा संवाद स्टार्ट हो गया, जो हमारा संवाद 10वें चैप्टर पे इतना नहीं था, पर हमने यहाँ देखा वो पूरा एक लेक्चर संवाद में गया, वो भी मैजिकली हुआ। हम नहीं चाहे, इट वॉज नॉट प्लान बट इट हैपेंड, इट वॉज वंडरफुल ना, वो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और हम कल भी देखे कि कैसा संवाद कितना लंबा चला, है ना। अपन 10 बजे तक हमने कंप्लीट कर दिया था, पर कितना संवाद कितना इंपॉर्टेंट था, कितना हमको उसका फ़ायदा हुआ, राइट। तो जो लोग मिस किए वो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। तो और तो ये चीज़ हमको समझना चाहिए कि भाई हर श्लोक इसका महत्वपूर्ण है, हर श्लोक एक लिंक है प्रीवियस श्लोक से, ठीक है। इसलिए हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 28 में उन्होंने, परमात्मा ने क्या दिखाया हमें, अर्जुन क्या बोल रहा है कि वो रूप में क्या था कि जिस तरह नदियाँ, जिस तरह नदियाँ बहती है वो किस तरह खुद बहती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें उदाहरण क्या लिया है, ऐसा उदाहरण नहीं लिया है कि जो रूप परमात्मा सबको अपनी तरफ खींच रहे हैं मैग्नेट की तरह, ऐसा उदाहरण नहीं है। उदाहरण क्या है कि नदियाँ जिस तरह बहती है, खुद बहती है ना, नदियाँ अपने आप में बहती है, बहती हुई किधर जा रही है, ओशन में। और जितनी धाराएं नदियों की, तरंगे जितनी भी यहाँ वहाँ से जहाँ भी, सब फाइनली पहुँचते अलग अलग दिशाओं से पहुँचते ओशन में, है ना, खुद से पहुँच रहे। तो ये था 28। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो एज ए साधक हम सोच सकते हैं। अभी इसमें इसके बाद 29, वो जो श्लोक हो 29 के बाद हम डिस्कस करें तो और अच्छा रहेगा। तो मैं 29 कौन पढ़ने वाला है, तो इसी का कंटिन्यूएशन वाला है ना। तो और 28 हमने बहुत डिटेल में लिया था और रिकॉर्डिंग में मिलेगा। तो 29 कौन पढ़ने वाला है? कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना को कि 29 श्लोक पढ़े। 2 मिनट। हाँ सर। तो हमने जैसा देखा ना 28 में, मैं इसलिए 29 के साथ लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत वंडरफुल, एक इसमें एक साधने के लिए बहुत वंडरफुल चीज़ है। एक तो जैसा नदी खुद बह रहा है, वो तो इम्पोर्टेंट है, खुद सामने से परमात्मा किसको नहीं, तो उसमें भी डिसीजन आपका ही है, आपको क्या करना है, सब पूरा जो भी बोलते हैं ना, कर्म पे पूरा हमारा अधिकार है। ये क्लियरली हमको दिख रहा है उदाहरण में भी, क्योंकि अर्जुन देख रहा है ना स्वयं, ये सब खुद से जा रहे हैं जितने भी सर लोग थे। हाँ, बोल रही हो तुम? दोनों साथ नहीं, 28 तो हो गया ना, आपको सिर्फ 29 पढ़ना है। अच्छा ठीक है। अच्छा, दोनों एक साथ पढ़ रही तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 29 ही हरे पढ़ो ना। कृष्ण। हाँ, मैं 29 करती हूँ। हाँ, 29। यथा प्रदीप्तं ज्वलं पतंगना विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाहं तथैव नाशाय विशन्ति लोका सत्त्वापि वक्त्राणि समुद्रवेगाहम्। बहुत अच्छे, धन्यवाद दूंगा कल्पना का, इतना अच्छा उन्होंने श्लोक पढ़े। तो अभी 29 में देखिए, 28 में हमने क्या देखा, अर्जुन ने वर्णन किया नदियों का एग्जाम्पल दिया, जैसे नदी बहते हुए जिस तरह समुद्र में मिल जाती है, यानी उनका उद्देश्य है समुद्र में मिलना, ऐसा इस तरह दिखाया था, है ना। और वो तो उसी तरह, और इसमें क्या 29 में क्या बताया कि जिस तरह पतंगे जो होते हैं ना, हम देखते लाइट की तरफ बढ़ते थे, फायर की तरफ बढ़ते थे पतंगे, वो पतंगे भी उड़ के अंगार की तरफ खुद ही जाती है और खुद ही उसमें जाके भस्म हो जाती है ना। पर ये दोनों एग्जाम्पल देते हुए, और ये एग्जाम्पल देते हुए क्या पता उस तरह जो भी हमारे जो योद्धा है, जो भी हमारे बैटल फील्ड में जो सोल्जर्स है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, भीष्म पितामह है, सब
अग्रसर हो रहे किस तरफ, खुद ही किधर जा रहे हैं, पर अंत के लिए किधर जा रहे हैं, मुंह में, परमात्मा के मुंह में जा रहे हैं, जो ज्वलित है, ज्वलित मुंह है, ऐसा नहीं वो ओपन है, ज्वलित है, उसके अंदर दांत है, उसके अंदर खुद ही क्रश हो रहे हैं, जा जाके खुद ही उधर बढ़ रहे हैं, कतार लगा के लाइन में सब आगे बढ़ रहे हैं। तो तो इसमें वो दो कंपेयर किया है कि पहला जो एग्जाम्पल था जो 28 में हमने देखा कि नदियाँ स्वयं, तो वो ऐसे लोगों को वर्णन किए जो नोबल किंग है, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे राजा है, अच्छे राजा या अच्छे वॉरियर्स है, जो अच्छे सिपाही, अच्छे योद्धा है, वो लोग भी इसमें है, वो अपना ड्यूटी निभा रहे, वो कोई लालच से नहीं आए, वो अपना ड्यूटी निभा रहे, क्योंकि अभी हमको किधर न किधर तो खड़े रहना पड़ेगा, है ना, हमारी ड्यूटी है कि हमारे जो अगर धर्म के लिए हमें खड़े रहना है। याद है अगर राजा ने हमें बुलाया है, क्योंकि महाराजा थे ना धृतराष्ट्र, तो उनके लिए हमको भीष्म पितामह दोस्त है, तो हमको उनके लिए जाना पड़ेगा, हमारे लिए कितने युद्ध वो लड़े, तो हमें भी लड़ना होगा, है ना, ऐसे अलग अलग उनकी मान्यता, वो हिसाब से वो खड़े। पर ये भूल गए कि वो धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, पर वो अच्छे लोग हैं, पर वो किधर गलत साइड में खड़े हो गए, कोई इधर जो साइड में भी खड़े थे, पर वो ड्यूटी एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के खड़े थे, उसमें उनका किधर भी स्वार्थ नहीं था, कोई उनका लालच नहीं था, है ना, कोई पर्सनल ऐसा कुछ उनका स्वार्थ नहीं था कि मुझे ये मिलेगा, मैं इनको करूँगा तो आगे मैं ये हासिल करूँगा इनके थ्रू, ऐसा कुछ भी नहीं था, उनको एक ड्यूटी बोल के खड़े थे। तो ऐसे लोग को नदी से कंपेयर किया गया, जो विलिंगली उनको मानता, जो अच्छे लोग जो अधर्म में खड़े थे, कितने राजा थे, उनको पता था हम अधर्म के साइड पे, उनको मानता उनका मौत निश्चित है, उनको पता था, और उनको मालूम उनसे गलत काम कर रहे हो, माफ़ी मांगते हुए कार्य कर रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे परमात्मा को कि हम कृष्ण को माफ़ी मांगे कि हम क्या करें, हम मजबूरी में इस तरह है। पर वो ये नहीं समझ पा रहे कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, वो नहीं समझ पा रहे, वही कृष्ण उनको समझा समझा के थक गए। पर तभी भी कन्फ्यूजन था ना, प्रतिज्ञा का बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, किसी ने हमारे पर एहसान किया तो एहसान फेरना बहुत ज़रूरी था, कि किसी ने हमको मदद किया, हमको उनको मदद करना ज़रूरी है, ये सब मान्यता थी। तो वो सब मान्यता निकालने के लिए कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, ये महाभारत में वो भी हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। वैसे नदियों, तो उनको नदियों से कंपेयर किया अर्जुन ने, अर्जुन को भी ये समझ थी, है ना। और फिर जो सेकेंड 28 में बताया कि ऐसे ऐसे जो पतंगे जो जो ऐसे के होते हैं ना, जीव रहते, छोटे छोटे पतंगे जो उड़ने वाली जीव रहती है, वो उड़ते अंगार की तरफ से उड़ के खुद ही भस्म हो जाते हैं उसमें। तो उनको कंपेयर किया ऐसे जो राजा है, ऐसे जो वॉरियर्स, ऐसे जो सोल्जर्स जो लालच से इधर आए, वो लालच से आए, ऐसे काफ़ी लोग थे दुर्योधन का जो लालच से, इनका अपना स्वार्थ था उसमें, कि मैं अभी ये तो जी भीष्म पितामह तो इतनी बड़ी आर्मी है, तो हम लोग जीतने वाले हैं, तो जीत के साथ रहो ना, तो एक बार जीतने के बाद हमारी मजे चांदी ही चांदी है, यानी कोई क्या बात है, हम राजा से ये मांग लेंगे, हमने मदद किया तो बहुत कुछ मांग सकते हैं, तो काफ़ी राजा लोग मर जाएंगे, कितने राजा, तो उनका राज्य भी हम मांग सकते हैं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं हम, है ना, बहुत धन मांग सकते हैं, कुछ ना कुछ लालच सबका था। तो जो लालची लोग थे, जो स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, उनको वो कीड़े से, वो जो होता है ना जीव, छोटे जीव जो खुद ही भस्म होते, वो इग्नोरेंटली, उनको मरना नहीं है, उनको तो जीना है, उनको ये कैसे, उनको पता है कि हम जीतने वाले, इसलिए लालच में इधर थे इस तरह कि इतनी बड़ी आर्मी है, भीष्म पितामह है, द्रोण है, इतनी बढ़िया, क्या कृष्ण तो लड़ने भी नहीं वाले, तो क्या करने वाले पांच भाई लोग, कुछ नहीं कर सकते, ये जीतना ही है इनको, तो खुद को बचाने के लिए इधर थे, तो इग्नोरेंटली लालच में वो खुद को समाप्त करके रहे। तो दो एग्जाम्पल से हमको इतना ब्यूटीफुली अर्जुन ने बताया कि आप किधर भी हो, अगर हम अधर्म साइड पे हो तो आपका नुकसान ही है, अगर आप धर्म साइड पे हो तो आपका फायदा ही है। हमको इसमें क्या है, इस श्लोक से, दो श्लोक से क्या मालूम पड़ता है कि हमको धर्म को ही देखना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी प्रतिज्ञा दोस्ती परिवार सब सब बाद में, पहला धर्म सबसे इम्पोर्टेंट धर्म है। उधर गलती कर दिए तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, इतनी बड़ी गलती हो जाएगी तो हम भी वो बोलते हैं ना कीड़ों की तरह या फिर नदी की तरह बह के मिलेंगे, है ना, किधर, वही मौत को, वही एंड होने वाला है, फिर वही जीवन मृत्यु चक्कर में चलता रहेगा, तो उससे हमको बचना। तो वही है दो श्लोक, और ये बोल रहे कि इसमें श्लोक 29 में कि सब पीपल रश कर रहे, यानी खुद ही अपनी इच्छा से बढ़ रहे, किधर, वो मुंह में,
जो प्रज्वलित मुंह है परमात्मा का, जो विराट जो बोलते हैं ना उग्र रूप जो दिखा, उसमें मुंह इतने बड़े हो चुके हैं और सब दिशाओं में, हर दिशा से सब कतार में सब उनके मुंह में जा रहे हैं और खुद का नाश कर रहे हैं। वो इसमें लिखा है ना। तो आगे कौन पढ़ेगा अभी? 30 श्लोक कौन पढ़ेगा? तो मैं करता हूँ। हाँ बोलो। मैं कौन पढ़ रहा है? कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, कल्पना करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लेलीहयन्से ग्रसमानहं समन्ता ललोकान् समग्राम्ब धनेजयबन्दियं तेजोभिरापूर्य समग्रं भासहसवोग्राहं प्रतपन्ति विष्णो। धन्यवाद कल्पना, जो आपने ये श्लोक पढ़ के इतना अच्छा बोला। अभी इसमें अभी हमने देखा पहले श्लोक में क्या बोले, देखे जो सब लोग खुद बढ़ रहे, तेजी से बढ़ रहे, तो हम ये आसपास देख रहे ना, सब क्या क्या हैबिट हमको दिख रहा है, लोग कितना गलत कर रहे और तेजी से वही मुंह में जा रहे, वही अंत उनका होने वाला है। वो हमको अभी दिख रहा है कि लोग, अभी मैं श्लोक पढ़ने का हम जब भी पढ़ता हूँ हमको ऐसा दिखता है कि लोग ऐसे ही मुंह के अंदर जा रहे हैं, उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, पर तेजी से बढ़ उसी तरफ है। और क्या होगा फिर? अगेन जीवन मृत्यु का चक्कर यही चलता रहेगा। तो उसके बचने का उपाय क्या है? वो सरल परमार्थी होना पड़ेगा। पर अभी अर्जुन का क्या फेस है? अभी वो अभी तक उसी रूप में है, वो रूप को देख रहा है, उसका वर्णन कर रहा है ना। वो उग्र रूप को देख के वो बहुत विचलित है, क्योंकि उसको देखना कुछ था और दिख कुछ और है। पर परमात्मा तो उसकी इच्छा से ही दिखा रहे थे, तो उसको इच्छा तो वही थी ना, कि उसको वो इच्छा तो वो रूप देखना था, अपन किस तरह उसको रूप देखना था, कि वो खुद को क्या समझ रहा था, कि वो कौन है, वो खुद कौन है? खुद काल, बराबर, खुद काल सोच रहा था। तो उसका तो उसको आंसर तो मिलना ही है ना। और इसमें क्या दिख रहा है? काल कौन है? स्वयं परमात्मा। काल क्या है वो भी झलक देख लिया करने के, जिसमें पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों दिख रहा है उसको, यानी वो आगे जो होने वाला है। अभी जैसे भीष्म पितामह जो मरने वाले सब पहले उनको दिख रहा है ना, अभी तो सब है, वॉर चालू भी नहीं हुआ है, पर अर्जुन को सब दिख रहा है कि पूरे 100 पुत्र धृतराष्ट्र के वो सब अंदर जा रहे, कतार में खड़े हैं जाने के लिए, और सब जाते हुए दिख रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कतार में खड़े, जाते हुए एक एक का सर क्रश कर रहा है, दांतों के बीच में उसका सर का चूरन हो रहा है, यानी जैसे चपके फूट जाता है ना, ये हो रहा है, चूरन हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है। तो सोचो वो देख के क्या उनका हालत हुआ रहेगा अर्जुन। और ये सब 3D में बोलते ना, कंटिन्यूस उसको सामने दिख रहा है, लाइव चल रहा है उसके हाथ। और ये सब कृष्ण के अंदर, शरीर के अंदर देख रहा है, कृष्ण के बॉडी में देख रहा है। जो मोहना जो है उनके सबसे प्यारे में, जिनको सबसे प्यारे सबसे मोहना मानते थे, उसके अंदर ये सब भयानक उग्र रूप दिख रहा है। तो वो अभी एकदम और डिस्टर्ब हो गए, अर्जुन और डिस्टर्ब होगा इस श्लोक में। वो तीन लोग जो है जो परमात्मा के तीन शक्तियां हैं, जिससे वो पूरे संसार को संभालते। तीन कौन सी शक्तियां? सबको त्रिदेव है ना हमारे, वो तीन बड़ी शक्तियां कौन सी? जिससे पूरे फोर्स जनरेट, ये पूरा जो सृष्टि है उसको, फोर्स को संभालते। वो फोर्स जो संभालती है, फोर्स कौन से? क्रिएशन की, सेकेंड मेंटेनेंस की, यानी क्रिएशन यानी निर्माण की शक्ति, जो ब्रह्मा जी, जो हर एक का निर्माण होता है, निर्माण मास ही होता है। और सेकेंड होता है पालन करता, जो उसको पालते हो, उस चीज़ को वैसे ही मेंटेन करते, है ना। और तीसरा कौन सा? एनिलेशन का, यानी सब फिर से 5 तत्व में मिल जाना, फिर से डिस्ट्रक्शन उसको बोल सकते हो आप, यानी नॉर्मल फॉर्म का डिस्ट्रक्ट होके अपने बेसिक फॉर्म में चला जाना,
फिर से वो साइकिल, इसी तरह साइकिल चलते रहता है। तो ये 3 फॉर्म को वो तो पहले ही 3 देव त्रिदेव दे चुके हैं वो फॉर्म में। अभी ये उग्र रूप में क्या देख रहा है, इनको अगेन ये सब दिख रहा है कि एक तरफ क्रिएशन भी हो रहा है, एक तरफ मेंटेन भी हो रहा है, एक तरफ एनिलेशन भी हो रहा है, तीनों उनको दिख रहा है स्पष्ट। ये तीनों उसको दिख रहा है। तो क्या बोल रहा है कि हे विष्णु बोल रहा है, क्योंकि यहाँ से बन रहा है, यहाँ से क्रिएशन हो रहा है, ब्रह्मा जी बना रहे हैं और बीच में विष्णु है जो मेंटेन कर रहे हैं, और यहाँ से सब एनिलेट हो रहा है, और काल में तीनों दिख रहा है, पास्ट प्रेजेंट जो अभी है और फ्यूचर में सब खत्म होने वाला है, वॉर चालू नहीं हुआ है। तो बीच में विष्णु जी दिख रहे हैं ना उनको। इस तरफ क्या हो गया, क्रिएशन हो चुका, सब क्रिएशन जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होने थे, जो भी क्रिएशन, जो भी मैनिफेस्टेशन हो रहा सब हो चुका है इधर, वो सब पहले पास में हो चुका है। अभी जो खड़े क्या के लिए खड़े, वॉर के लिए खड़े, और इस वॉर को बहुत तरीके से बचाने गया वो, क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वॉर न होना ही सबसे बड़ा बेनिफिट है। सबसे बेस्ट वॉर वही है जो हो, लड़ाई ना जाए। इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश किया। तो विष्णु जी ने इसको मैनेज करने की बहुत कि किसी भी तरह इसको मैं सबको धार्मिक बना दूं, या सबको कैसे भी कम से कम नुकसान से इसको सब धार्मिक बन जाए, पर वैसा हुआ नहीं ना। वही तो बात है, अच्छी बात किसको समझ में आता नहीं, मीठी बात किसको समझ में आता नहीं। अर्जुन को भी जब तक अच्छा समझा तो नहीं समझ में आता। अभी उसको जब उग्र रूप देखने के बाद, काल को देखने के बाद वो सब लाइन पे आ रहा है, एक झटके में वो सब समझ रहा है। तो वही बात, स्टिक एंड कैरेट, स्टिक कभी कभी बहुत काम आता है, इसलिए ये सब चीज़ युक्ति में यूज भी होती है, पर हमको स्टिक तक नहीं वेट करना, हमको इतना काल के रूप को देखने तक नहीं वेट करना, हमको उसके पहले ही हमको संभल जाना है। ये बहुत ज़रूरी है। ना तो धर्मराज जब काल का रूप धारण करेगा तो क्या होएगा हालत, और वो होना ही है, क्योंकि तीनों त्रिदेवी, एनर्जी मौजूद है सिस्टम में, है ना। तो अभी वो बीच में है, तो विष्णु जी को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आपके अनेक मुख से सभी दिशाओं में जो लोगों को निगल रहे, बोल रहे। और विष्णु को बोल रहे कि मैं देख रहा हूँ आपके मुख हर दिशा से जैसे लोगों को निगल रहे हो, सब कतार में लग, सब अंदर जा रहे हो और ये निगलते हो, अग्नि में निगल, सबको निगल रहे। और वो भी ये भी देख रहे साथ में कि पूरे ब्रह्मांड को, अखंड ब्रह्मांड को इनके प्रकाश, इनके अग्नि के ना, इनके अग्नि जो ऊर्जा से प्रज्वलित किया हुआ है। पूरे ब्रह्मांड को विष्णु जी ने अपने अग्नि से प्रज्वलित किया हुआ है ना, क्या है, प्रकाशवन किया हुआ है। सब जगह इनका प्रकाश, जो विराट रूप है, जो उसका प्रकाश हर पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, यानी बहुत ही विराट रूप दिखा अर्जुन। तो वो ये रूप में देख के, यानी वो पांचों शक्तियों, कितनी बड़ी शक्तियां हैं वो बता रहे कि क्या आप सामने क्या दिख रहा है, कि चारों दिशाएं बोले, और किधर से निर्माण भी हो रहा है, मेंटेन भी हो रहा है, और डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, तीनों हो रहा है। और ये तीनों त्रिदेव की शक्तियों को एक ही रूप में देख रहे हैं, एक साथ वो तीनों कार्य होते हुए दिख रहे हैं। और हम देखते तीनों कार्य एक साथ होते भी है ना। क्रिएशन में बॉडी में चल रहा है, कुछ सेल खत्म भी हो रहा है, कुछ सेल कंटिन्यूसली चल रहा है, और मेंटेन भी हो रहा है। और ये मैनिफेस्टेशन का भी वैसे ही मेंटेनेंस भी हो रहा है, क्रिएशन भी हो रहा है, सब कंटिन्यू, इधर सब कुछ सृष्टि में कंटिन्यू सब चल रहा है। तो ये तीनों फोर्स साथ में ही कार्य करते हैं, ऐसा कोई अलग अलग नहीं कर रहा है। ये सब तीनों फोर्स मिलके कार्य करते हैं एज अ टीम। तो ये समझना, एज अ टीम इन्वॉल्व। और ये पूरे टीम यानी क्या, एंड ऑफ द डे पूरा स्ट्रक्चर तो परमात्मा का ही, जिसके अंदर ये तीनों फोर्स है, और सभी जगह ये तीनों फोर्स एक साथ सभी जगह कार्य करते हैं। तो कुछ ऐसा शरीर नहीं है, वो एक एनर्जी है, और ये पूरी तरह फैली हुई है। परमात्मा हर जगह फैली है, तो परमात्मा ये तीनों एनर्जी से कार्य कर रहे हैं, तीन बेसिक एनर्जी उससे कार्य हो रहा है। तो वो भी ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनीसिएंट है। तो ये हमको समझना है ना। तो कोई कम नहीं है, कोई कम है या कोई ज़्यादा, ऐसा नहीं है। कई कई कन्फ्यूजन रहता है, ब्रह्मा बड़े कि विष्णु बड़े, कि विष्णु छोटे कि शंकर बड़े, है ना, महेश बड़े, ये सब बहुत कन्फ्यूजन है। तो वो कन्फ्यूजन से निकलो भाई, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सबको अपना अपना इंडिपेंडेंट काम दिया गया। आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते हो।
सब अपने आप में डिफरेंट है, कार्य उनका डिफरेंट है टोटल। सर हाँ, जब आत्मा की कोई एज नहीं है तो ये 3 मोड की एनर्जी की क्या एज होगी ना? क्या आत्मा की कोई? आत्मा की कोई उम्र नहीं है ना। तो आत्मा क्या, आत्मा परमात्मा का अंश है ना। हाँ, तो फिर वो उन्होंने बनाया हुआ जो एनर्जी है त्रिदेव, तो वो वो कैसे बड़े कोई छोटे हो सकते? कौन सा, वो तो बड़े छोटे नहीं हो सकते, पर वो कहाँ से किसको शक्ति को रिजेंबल करते हैं, और हम शिव को रिप्रेजेंट करते हैं। हम परमात्मा को रिप्रेजेंट, आत्मा जो परमात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फोर्सेस है ये सब शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्रिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत समझना है, या हम एडवांस में डिटेल में या देखेंगे तो ये संवाद से हो सकता है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है समझने का, है ना। तो ये सब उसको समझना होगा, ठीक है। तो अभी ये समझ लो कि सब, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, ये तो क्लियर है ना। कोई बड़ा छोटा लग रहा है क्या इसमें? कोई नहीं नहीं लग रहा है ना, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हाँ हाँ, बोलो अनीता। नहीं, कोई कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन लोग आपस में बोलते हैं ना, वो मैं बोल रही थी बस। हाँ बराबर। तो एक कोई बड़ा छोटा नहीं, इसमें सबका अपना रोल है, और एज ए टीम काम कर रहे हैं। तो हमको जो दिखाया जाता है सब सेपरेट सेपरेट है, सब वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि एनर्जी फॉर्म में उनको पर्सोनिफाई किया गया है, वो अलग चीज़ है ना। पर्सोनिफाई के लिए तो विभूतियाँ जो इधर आएंगे वो पर्सोनिफाई होगे ना, तो उनकी शक्तियों को कोई लेके कुछ किया रहेगा तो अलग बात है ना। उनकी शक्तियों को कोई बोलते कोई 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 विभूति हुई, कोई कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन हुआ रहेगा, वो उनका स्वरूप हो सकता है। तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर नहीं, हमको इसमें डिटेल में नहीं जाना, तो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम काल नहीं है ना, पास वास को हम तो ही नहीं जान सकते। पर हम एक साधक के थ्रू हमको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एनर्जीज है जो आज भी है, ये हमेशा थी, ये ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, आज ये है बोल के तो सब चल रहा है, सब निर्माण हो रहा है। और वो उधर किधर बैठी, ऐसा नहीं है, पूरे पूरे सब जगह, जैसे ओमनी प्रेजेंट, जैसे परमात्मा, तो उनकी शक्तियाँ भी ओमनी प्रेजेंट है। परमात्मा ओमनी प्रेजेंट है तो उनकी शक्तियाँ भी ओमनी प्रेजेंट होगी ना। वो किधर बैठे वहाँ से ऑपरेट कर रहे, ऐसा नहीं है, वो खुद पूरा, तो उनकी शक्तियाँ पूरे हर जगह कण कण में है, और कण एक एक सेल भी तो उसमें क्रिएशन हो रहा है, उसमें मेंटेन हो रहा है, उसमें भी डिस्ट्रक्शन है, तीनों चीज़ उसमें भी है, पुनर्निर्माण हो रहा है। तो हर छोटे से छोटे आइटम में, छोटे से सेल में वो सब है, वो सब है, तो फिर यानी पर है, सब जगह व्याप्त ही हुआ ना। एक सेल से लेके एक बड़े बड़े सिस्टम, पूरा यूनिवर्सल को भी, यूनिवर्स में भी वो चीज़ चलता है। तो वो चीज़ हमको समझना है, तो ये जब साधेंगे तब क्लियर होते रहेगा। तो ये हो गया हमारा श्लोक 30। अभी श्लोक 31 कौन पढ़े? समय करो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ध्रुवेश से कि 31 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। आज्ञाहि मे को भवानुग्रह रूपो, नमस्तु ते देव प्रसिद्ध विज्ञान तुमिच्छामि भवन्त माध्यम, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अभी ये 31 जो श्लोक है, लास्ट श्लोक है, कंक्लूडिंग श्लोक है अर्जुन का। अर्जुन का विश्व रूप देखने के बाद जो उसने डिस्क्राइब किया विश्व रूप को, और फाइनली 31 में वो कंक्लूड करता है ना। तो वो कंक्लूडिंग श्लोक है। इसके बाद भगवान बात चालू होगा 32 से, जो हम कल करेंगे। तो 31 को मैं जस्ट ब्रीफ करता हूँ। इसमें अभी हम देखते हैं, हमको सबको परमात्मा को देखना है, सबको देखना है, पर क्या हम अर्जुन की तरह संभल सकते हैं क्या देख के? पहले ये हमको सोचना है। परमात्मा को देखने से पहले उसको देखने की शक्ति हमको चाहिए। अर्जुन तो क्या थे, वो भी एक बहुत बड़े साधक थे। हमने देखा उनको वो किस तरह साधते हर चीज़ को, उन्होंने देखा तो फिर भी वो संभल गए। जो इंसान साध नहीं सकते, जो कमज़ोर नहीं संभल सकता है, एक छोटे से भूत की एक मूवी देख के हम डर जाते हैं,
हमको पता है इंसानों ने बनाई हुई, उसको सच मानने लगते, उसको सच मानने लगते, फिर अंधेरे में जाने डरते। सोचो कि ये सब फैक्ट है। कितने मूवीज को देख के कितने लोग डर के अपनी जिंदगी गंवा चुके, क्योंकि उनको उनको वो फैक्ट लगता है कि वैसे ही है। मूवीज वो किसका कल्पना है, किसी ने स्टोरी बनाया, किसी कोई एक्टर्स है, लाइट दिया हुआ है, मेकअप करते हैं, सबको सब पता है। वो साउंड, डरावना साउंड जानबूझ के डाला गया है, सबको सब पता है। मूवी है, वो रियल नहीं है, सबको सब पता है, फिर भी डर है। फिर वो किधर न किधर कोर में जाता है, वो डर उनको किधर जा नहीं पाते, अकेले कुछ अच्छी जिंदगी जी नहीं पाते, रात को सो नहीं पाते। ये हालत में उन्होंने करके रखा है लोगों ने खुद को। ये बहुत शॉकिंग है, पर ये फैक्ट है। तो हमको ऐसे ऐसे स्थिति सोचो, अगर वो जो बोले परमात्मा को देखना है, देखना है, सब जैसे विराट रूप को देख लिए, विश्व रूप को, तो क्या होगा हालत। उधर ही हार्ट अटैक है। आज के लोग तो देख ही नहीं सकते। उधर वही क्षण एकदम सीवियर अटैक आएगा, वो इंसान वहीं खत्म हो जाए, उसी क्षण। अर्जुन थोड़ी ना जो इतना सब सह के भी वो कंट्रोल कर रहा है, उसमें भी वो स्थिर मन को स्थिर रख के, बुद्धि को स्थिर रख के वो क्वेश्चन पूछ रहा है, परमात्मा को शांत कर रहा है। सोचो, ये देखते लास्ट में कंक्लूड, वो देख रहा है कोई, और कैसे संबोधित कर रहा है परमात्मा, देवा वर, यानी गॉड के गॉड, भगवान के भगवान। तो कैसे कैसे संबोधित कर रहा है कि वो परमात्मा को शांत दिखने, खुश करने देख रहा है, वो शांत करने देखना है, और वो माफ़ी भी मांग रहा है कंटिन्यू कि उनसे जो गलती हो। फिर कृष्ण को उनने परमात्मा माना है, तो कृष्ण को सारथी बनाया था, वो भी डर गया कि मैं किनको सारथी बना दिया, मेरे से कितना पाप हो गया, मैं गुस्से में आ गया। तो इसलिए घड़ी घड़ी वो प्रसन्न है, वो परमात्मा को हाईली प्रेस करता है, उनको प्रसन्न होने बोलता है, मुझ पर प्रसन्न हो जैसे आप थे। तो कृष्ण एकदम प्रसन्न चित्त इंसान थे ना, हमेशा आनंद में रह करते थे। उनका मुख पे एक अलग एक सौंदर्य बोलो, जो खुशी बोलो, जो आनंद बोलो, उनके फेस पे चल, इसलिए वो बहुत खूबसूरत थे ना, क्योंकि हमेशा आनंद में रहते थे। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी हर चीज़ विस्मय में लेके जाओ। तो वैसे उनको देखते कंटिन्यू, उनको कंटिन्यू देख रहे थे ना अर्जुन, तो उनके ज़्यादातर अर्जुन के साथ ही थे वो महाभारत के। तो वो बहुत इम्प्रेस हुए थे कृष्ण से। तो कृष्ण को, जैसे कृष्ण को पता चल गया उनको वही परमात्मा है, तो कृष्ण का कॉस्मिक रूप भी देखना चाहते। किसको भी इच्छा होगा, जो इतना अच्छा दिखता है, हमको लगता है ना, अरे वो ड्रेस पे कैसे हुए, कैसे उनकी वो फोटो, हर फोटो उनका हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है हर ड्रेस में और वंडरफुल दिखते हो, हर किरदार में और अच्छे दिखते हो। हमको इच्छा होती है ऐसे लोगों को देखने की कि वो उसमें कैसे लगते थे, एज ए फादर कैसे दिखेंगे, एज ए सन तो बहुत प्यारे, एज ए फादर बनते तो फादर कैसे और कैसे लगेंगे, थोड़े बड़े होने के बाद कैसे दिखेंगे, थोड़े उम्र होने के बाद कैसे दिखेगा, तो बहुत अच्छे दिखते, तो हर उम्र में अच्छे दिखेंगे ना, और वो उम्र का बेस्ट होगा वो। तो उसी तरह वो चाहता है कि कृष्ण को भी, कृष्ण का कॉस्मिक रूप भी कितना प्यारा होगा, तो वो यूनिवर्सल रूप है ना, वो तो डिवाइन होने वाला है। तो ऐसे डिविनिटी, इतनी खूबसूरत डिविनिटी को देखना चाहते थे, उसका साक्षी बनना चाहते थे। पर प्रॉब्लम क्या हुआ, उसका विपरीत एकदम ऑपोजिट हुआ। ऐसा उग्र रूप कि सब देवी देवता कांप उठे, सब विचलित हो गए, सबके सब अंक। अर्जुन तो हुआ ही, उसके साथ साथ देवी देवता भी हाथ जोड़ के उनके शरण में जा रहे, बड़े बड़े ऋषिगण प्रसन्न हो चिल्ला रहे, और मंत्र स्तोत्र पढ़ रहे थे ना, एक के बाद एक वेद के, परमात्मा को शांत करने के लिए। और तब जाके शांत भी हुए ना परमात्मा। तो वही बात है। तो इसमें बता रहे कि पहले वो रिवील कर रहे कि यूनिवर्सल फॉर्म को बताओ, और उसी को देख के एकदम डर गए, डर भी गए, कंफ्यूज भी हो गए, है ना। और अभी वो पूछ रहे कि भाई, अभी वो जानना चाहते हैं कि आप हो कौन। उनको दिख रहा है कृष्ण तो ऐसे नहीं हो सकते,
तो वो जानना चाहते हैं आपका ही मेरे को रूप समझे, आप और डिटेल में बताओ, आप हो कौन, आपका पर्पस क्या है ना, आपका इसके पीछे का प्रयोजन क्या है, वो जानना चाहते हैं, है ना। उसको पूछ रहे आप हो कौन, है ना, आपका पर्पस क्या, आपका प्रयोजन क्या। तो हम शब्दों में देख क्या है, तो कृपा करके मुझे बतलाएं कि इतने उग्र रूप के इतने उग्र रूप में आप हो कौन, है ना। उसको पता है कृष्ण ही है, अभी उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पर ये रूप में आप एक्चुअली हो कौन, है ना। उनको लग रहा है उससे भी कुछ बड़ा हो सकता है कि क्या मुझे नहीं पता, तो वो चाहता है कि कृष्ण उनको बताए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अभी डर डर से वो नमस्कार कर रहा है, वो बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, विचलित है टोटली, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं क्या देखना चाहता, सडनली क्या होगा, एकदम खुश था चैप्टर 10 में, सब ऐश्वर्य सुन के खुश था वो, और अद्भुत कोई चीज़ देखने की इच्छा में था। पहले उग्र रूप देख के वो पूरा डर चुका है, विचलित हो चुका है, तो वो हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा है, नमन कर रहा है परमात्मा को। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो, वो कितना इंपॉर्टेंट, पहले भी बोला था अभी बोले, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो, क्योंकि वो अग्नि में एक मिनट में जल जाएगा, इसलिए वो कंटिन्यू बोल रहे मुझ पर प्रसन्न हो। आप और बोल रहे आप ही आदि भगवान हो, आप ही आदि भगवान हो, मैं आपको जानना चाहता हूँ। देखो अभी इतना इसको बोलते साधक, इतने डर में भी वो देख रहा है, इतने डर में है, वो कॉर्नर हो गया ऑलमोस्ट, उसके बाद कोई प्रश्न है नहीं, अब इससे लास्ट प्रश्न, अभी वो और प्रश्न पूछ के परमात्मा से, कृष्ण से जानना चाहता है कि क्या था भाई, ये क्या था वो, ये कुछ पल में तो मैं हिल गया, व्हाट वाज दैट। होता है ना, हमको ऐसा कुछ दृश्य दिख जाए, ऐसा कुछ चीज़ दिख जाए, तो हम चाहते हैं ना, जो ओनर को पूछते हैं भाई क्या है ये, क्या दिखा है मुझे, इसके बारे में डिटेल बताओ मुझे, ये है क्या चीज़, मैंने ज़िंदगी में इतना विशाल इतना विराट कुछ चीज़ देखा नहीं है, ये है क्या, वो भी आप में दिख रहा है मुझे, तो आप ही कृपया मुझे बताएं। वो बोल रहे आप ही भगवान हो, मैं आपको जानना चाहता हूँ। और ये भी मान रहे कि मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ फिलहाल, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। डरे हुए जो इंसान डर बैठ जाता है तो ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये दो, डर में और क्रोध में, तो बहुत ध्यान देना है, दो स्थिति में कोई डिसीजन लेना नहीं है, क्योंकि बुद्धि को पहले लाओ तो शांत तो करो, पहले बुद्धि के थ्रू सोचना चालू करो, वो बुद्धि के थ्रू नहीं सोचते, वो इंस्टेंट होता है, यूँ चुटकी में डिसीजन, चुटकी में ऐसा करो तो बहुत नुकसान हो जाता है, लोग फिर बाद में निकल नहीं पाते वो सब डिसीजन। उस समय जो रॉन्ग डिसीजन लिए हुए लोग हैं, कुछ लोग निकल गए, पर वो बहुत कम परसेंटेज लोग हैं, और जो रह गए उनसे बहुत ध्यान से, इसलिए इसमें कि बता रहा कि वो जान नहीं पा रहा, सोचो कितना साधक किस लेवल का है, कि ऐसे वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसको फिर भी वो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करती, उसको मालूम है दिव्य दृष्टि उसको मिली है, स्वयं सामने परमार्थी है, तो वो हर चीज़ पूछ के क्लियर करना चाहता है। तो बोलता मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ, तो कृपया करके आपका प्रयोजन बताएं मुझे, ये सब करने का क्या पर्पस, क्या आप सब कतार में आपके मुंह में जा रहे हैं, आप चबा रहे हो, सब उसका पर्पस क्या है ये सब करने का। ठीक है ना, तो यहाँ हमने श्लोक 31 कंप्लीट किया, तो कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो हाँ ना कुछ तो बोले, कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर, नहीं है तो सिर्फ अर्जुन डर के क्वेश्चन चेंज कर, टॉपिक चेंज कर रहा था कि उस साधक के थ्रू टॉपिक चेंज कर रहा था, क्योंकि डरा हुआ था ना वो। क्या साधक, अभी वो साधक था बोल के क्वेश्चन में ड्राफ्ट कर पा रहा था ना, तो वो साधक डरते नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो वर्क इन प्रोग्रेस है ना। अभी साधक बोले तो एक जनरल वर्ड हो गया, यानी हर कोई जो साधता है वो साधक है, पर अभी कौन से लेवल पे वो कैसे मालूम पड़ेगा, हर कोई साधक है,
जो भी इंसान हर चीज़ को साधता है, समझना चाहता है, स्वयं सत्य को जानना चाहता है, खुद स्वयं प्रयोग के लिए तैयार रहता है और स्वयं प्रयोग करके अपने शरीर को भी प्रयोग में लगाता है, अपने बुद्धि को, अपने हर फैकल्टी को प्रयोग में लगाता है, बुद्धि, विवेक, ये शरीर के बल को, हर एक को, अपने इंद्रियों को, सबको प्रयोग में लगा रहा है। ऐसे साधक में आपको कितना कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। इसलिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे उनको हमको रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये कभी कभी कुछ चीज़ साधते साधते गलत चीज़ साध दो तो नुकसान नहीं होगा क्या? क्या लगता है आपको? ऐसी चीज़ साध रहे हो जो आपको देखना है कि क्या है, तो आप उसके बाद जो भी प्रोडक्ट, जो भी अलग चीज़ को, वेरिएबल्स जो यूज़ करो, अलग अलग तरीके से उसको करना, तो उसमें तो कोई गलत तरीका, सही तरीका तो साधने के बाद मालूम पड़ेगा ना। तब तक तो हर चीज़ को प्रयोग में लेना पड़ेगा ना। उसमें एक दो भी, चूँकि प्राणायाम कैसे बता रहा हूँ, मैंने एक दो चीज़ साधने में कभी कभी मुझे भी नुकसान हुआ, होता है, पार्ट एंड पार्सल है, थोड़ा नहीं कभी कभी बहुत हो जाता है। तो ये हमको समझ, फिर उसमें से निकलने के लिए फिर और मेहनत करो। पर साधक का वही लाइफ है, उसको वही मज़ा आता है। कभी कभी क्या, हमेशा होता है कि हम 10 चीज़ साधते, एक चीज़ साधते, उसको 10 तरीके से उसको साधने देखते हैं, ये ऐसे करके, ऐसे करके। कोई बताने वाला है ही नहीं, कोई गाइड करने वाला है ही नहीं। हम तो ही ना आश्रम में, गुरुकुल में पढ़े कि हमको हर जगह गाइड है, गुरु है, सब है। ऐसे साधक हमको परमात्मा गुरु प्रत्यक्ष देते हैं, पर वो गुरु कैसे होते हैं? हर चीज़ों से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको समझना है। तो ये अभी अर्जुन क्या है? साधक है। अभी वो साधक किस लेवल का है? टॉप लेवल का है। उसने जो देखा भी, वो भी तो टॉप है ना, कोई छोटी मोटी चीज़ तो ही ना। उसने परमात्मा काल, जो अभी तक देवी देवता नहीं देखे हुए थे, तो ऐसी चीज़ को साथ देना, वो एज अ साधक उसको ऑब्जर्व करना, डरा है फिर भी ऑब्जर्व कर रहा है कि उसकी छोटी छोटी चीज़ को, पहलू को ऑब्जर्व कर रहा है। और ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है, वो उनको डिस्क्राइब भी कर रहा है अपने शब्दों में। इतना ब्यूटीफुल श्लोक, कुछ कितने कितने भाई के श्लोक, कितने प्यारे आपने देखे ना, कितना एक्सप्लेनेटरी। तो हमको ऐसा कुछ चीज़ दिख जाए तो हम तो शब्दहीन हो जाए, ऐसी तब शौक में खड़े रहे, फिर बाद में कोई उठा, मान पड़ा हाँ क्या हो गया, मालूम पड़ा आधा घंटा चले गया, मालूम ही नहीं पड़ा, शौक में चले जाते। और कभी कभी ऐसा शौक रहता है कि वो आदमी उठ ही नहीं पाता जिंदगी। हार्ट अटैक ही आता है, स्ट्रोक हो गया तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसलिए हम वो चीज़ को देख पाएंगे क्या नहीं, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए हमको वो लेवल उधर तक नहीं पहुंचना। तो हम बोलते ना एकदम वहाँ तक नहीं, हमको क्या है, इसलिए धीरे धीरे साधते हुए जाने की। तो छोटी छोटी से साध के, छोटा छोटा प्रयोग करके, कभी कभी प्रयोग गलत गया तो हमको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, तो हमको साध के कर सकते। छोटे में एकदम छोटा होता है, तब बड़ा बड़ा नहीं होता है मेजर। जब बड़े चीज़ को आप साधते हो, वो भी बिगर हेल्प के, तो प्रॉब्लम होता है। अभी यहाँ छोटी मोटी चीज़ तो हेल्प मैं ही कर सकता हूँ, है ना। जब बड़ी चीज़, जब मुझे लगेगा नहीं कर सकता, हम दोनों मिलकर प्रयोग करेंगे और देखेंगे। जो भी टीम है जो कर रही है, कोई ऐसा बड़ा प्रयोग करना चाहती है कि उसको मार्गदर्शन किए, तो हम मिलके करेंगे, क्या उसमें। और हमको तभी मार्गदर्शन परमात्मा से मिलेगा ही मिलेगा। परमात्मा जैसा कोई गुरु नहीं है, आप समझ लो। तो वो हमको हमेशा गाइड करेंगे, और माता पिता गुरुदेव सब परमात्मा ही है। पर वो विश्वास होना चाहिए हमको। ठीक है, अभी वो साधना क्या है, अभी क्या बोले साधने का तुमने? हाँ ध्रुवेश, वो डर को, है ना। हाँ वो डर से सब देख रहा है कि डर से सब बोल रहा है, ऐसा नहीं। वो देख रहा है, वो देख रहा है सामने जो विराट रूप को, जो उग्र रूप को देख रहा है, तो उससे डर तो हो ही रहा है। पर वो एज ए साधक उसको साध रहा है ना, वो सोच रहा है तो अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ दृष्टि मिली है बोल के मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे इनसे लड़ना नहीं है, कुछ इनसे कुछ करना नहीं है। पर जो भी मुझे दिख रहा है वंडर, बहुत वंडरफुल, जो परमात्मा की शक्ति दिख रही है। तो मेरा जो विल जो ना, मेरा जो भक्ति था कृष्ण, जो और बढ़ गया रहेगा ना। तो वो चीज़, तो वो फियर भी है, साथ में ये भी अपन साधक है ना, उसको हैबिट है। ये क्या होता है ना, हैबिट फॉर्मेशन भी रहता है। जब तुम साधक बन गए हो कंटिन्यूसली, काफ़ी टाइम से आप बने हो, काफ़ी टाइम से साधक के फैकल्टी को यूज़ कर रहे हो,
तो वो आपके हैबिट में आ गए, आपके संस्कार में आ गए। तो जो साधक ने कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, वो भी प्रैक्टिस से फिर पूछना चालू कर देते हैं। इसलिए साधक को क्वेश्चन पूछना आसान होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस से, अभ्यास से आगे बढ़े, है ना। तो ये चीज हमको समझना। और कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो ना कमलेश जी। जब अर्जुन ने विराट रूप देखा भगवान कृष्ण का, तो उन्होंने मतलब एक सी व्याख्या की, जैसे उनके बहुत सारे पेट हैं, हाथ है, पैर है। तो एंड ये जो वार्तालाप तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में ही हो रहा है, तो ये बात तो कृष्ण को भी पता है कि मैं क्या हूँ, और अर्जुन भी देख रहे हैं कि वो क्या है। तो ये सब वो चीजें गिना के वो क्या सिद्ध करना चाहता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपसे मिलूं और अगर मैं बोलूं कि आप तो योग के बहुत ज्ञानी हैं, आप गीता का अच्छा पाठ कराते हैं, आपको फलाना ढिमकाना बहुत बड़ी बड़ी मतलब बातें करूं, तो इससे क्या सिद्ध होगा फिर? अच्छा, अभी देखिए, अभी कृष्ण कौन है? वो भी एक बहुत बड़े देवता। वो कृष्ण ने पिछले श्लोक में बोले थे कि मैं एक मैं कर्म कर रहा हूँ ना। कृष्ण परमार्थी बने तो कृष्ण एक कर्म करे, तो कृष्ण क्या बोल रहे, मैं एक कर्म बहुत फूक फूक के करता हूँ, क्योंकि मेरे कर्म को सब फॉलो करने वाले आगे चल के। तो ये जो कृष्ण कर रहे सही कर रहे, ऐसा समझ के लोग फॉलो करेगा, उसमें कोई गड़बड़ हो गया तो इनको पता है। बहुत जन को वॉच रखे, बहुत जन को देख के कॉपी करते, है ना। अर्जुन को ही पता है, अर्जुन भी एक साधक है, उनके भी अर्जुन वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट, बोलते ना कृष्ण भी अपने आप में एक दिव्य थे तभी, और अर्जुन भी कुछ कम नहीं था। अर्जुन का भी नाम बहुत था तभी अखंड भारत में। अभी जैसे हीरो रहते हैं ना बड़े बड़े वो हीरो का भी तो नाम कम है। अर्जुन का वॉर देखने के लिए कितने लोग आए थे, वो अर्जुन को देखने के लिए तड़पते थे, उनकी स्टोरीज चलती थी। छोटे छोटे गुरुकुल में उनकी स्टोरी, बच्चे उनको देख के सीखे, उनके स्टोरी सुन सुन के बड़े होते। जैसे हम देखते ना कि कैमरा लेके कोई खड़ा रहता है, बड़े बड़े हीरो लोग जो करते हैं उनके पीछे पीछे जा था, बड़े बड़े जो वीआईपी उनके पीछे, वो क्या बोलते हैं उनका रिकॉर्डिंग होता है। तो वैसे ही अर्जुन इन्हों क्या बोल रहे, कुछ लोग रिकॉर्ड करने के लिए तैयार रहते हैं उनको सुनने के लिए, कि अर्जुन क्या बोल रहे, नोट डाउन करते रहते हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अर्जुन क्या बोल रहे हैं, सब नोट डाउन होता है। और इधर आपने देखा रहेगा संजय को दिव्य दृष्टि मिली है, संजय भी सुन रहा है। और बड़े बड़े नहीं सर, मैं पूछना था कि संजय और अर्जुन सब देख रहे हैं, ठीक है, संजय तो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तो अर्जुन किसको बताना चाहते थे? अर्जुन तो ये संवाद आपस में कृष्ण को ही बता रहे हो। हाँ, लेकिन दोनों को पता है वो, मतलब वो क्या है, मतलब कृष्ण को भी पता है मैं क्या हूँ, अर्जुन को पता है, तो वो ये इस बात का मतलब इस लाइक जैसे चापलूसी टाइप नहीं, जैसे मतलब बोल रहे हैं ना कि आपकी बड़ाई कर रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं था ना, क्योंकि वो डरे हुए थे उस टाइम पे शायद। नहीं, इसमें बड़ाई का नहीं, इसमें क्या बोल रहे तुम, क्या था ना, अर्जुन को क्या था, अर्जुन को क्वेश्चन था, अर्जुन को उम्मीद थी कि वो कृष्ण को अभी तक जो रूप में देखे वो सबसे मोहना रूप है, और वो हमेशा वो रूप में देखे। वो अर्जुन को कृष्ण इतने मोहना थे कि उनको हर कोई देखने के लिए तरसता था। अब कृष्ण जिस तरह बात कर रहे थे, तो अर्जुन ने उनके पीछे के अमूर्त को देख लिया। ये अर्जुन ने देखा, ये अर्जुन का बड़प्पन है। अर्जुन ने देख लिया कि अर्जुन कृष्ण को क्या मानते थे, सका मानते थे, कि सबसे पहले क्या मानते थे, अच्छे इंसान मानते थे, कि बहुत अच्छे इंसान। फिर धीरे धीरे जैसे उनका व्यवहार बढ़ते गया, उनको मिलते गए, तो पता चला ये बहुत अच्छे, ये मेरे मंगल करने वाले, हमेशा मेरा मंगल, हर एक का मंगल ही करते, धार्मिक इंसान है, ये दिव्य है, और ये हमेशा मेरे लिए मंगल ही सोचे, मेरे परिवार के लिए, मेरे भाइयों के लिए हमेशा इन्होंने अच्छा ही सोचा, अच्छा ही कार्य किया, हम लोग के लिए हमेशा तत्पर रहते, हमारे मदद के, हमको मार्गदर्शन के लिए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे इंसान को क्या बनाना चाहिए, ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली उन्होंने सका बना दी। और ये सका कब तक थे, वॉर तक वो सका ही मानते, तभी तो उनको आगे बिठाया ना। कृष्ण उधर लड़ रहे नहीं, पर कृष्ण कौन बने, उनके सारथी बने। सारथी यानी किसको बनाते, ड्राइवर ही हो गए ना एक तरह से।
रथ के सारथी, कोई जीवन के सारथी नहीं बनाए, तो रथ को चला रहे थे, पर हमें पण अर्जुन उनको जीवन का सारथी बना दिया गीता में। पर है पहले शुरुआत तो सारथी थे ना, ड्राइवर बोल के स्टार्ट किया, रथ के ड्राइवर, रथ चलाने वाले। राजा जो पीछे बैठता है, राजा जो बैठता है, तो राजा सारथी बड़ा कि राजा बड़ा? राजा बड़ा। सारथी राजा को लेके जा रहा है, सारथी को तो लड़ने का भी अधिकार नहीं है। तो ये आपको समझना है कि क्या है ना, कि अपना अर्जुन क्या, अर्जुन इनके बीच में संवाद क्या है, एक दूसरे को समझने का, क्योंकि दोनों का लेवल डिफरेंट है। पर प्रश्न क्या समझना, वो अधिकार किसके पास है? अर्जुन के पास ही है। कृष्ण खुद से, आप मानोगे नहीं, कृष्ण जब पहले जैसा अर्जुन ने कृष्ण को क्या बोले? एज ए सखा बोले ना। जब वॉर चालू होने से पहले से आगे खड़े, तो मुझे देखना है कि कौन मुझसे लड़ने आया है, यानी इनडायरेक्टली कि किसको मस्ती है जो मेरे से लड़ना है, मुझे देखना है। इतने लोग आ गए, इनको पता नहीं किसके काल के सामने खड़े हैं लोग, मुझे देखना है कौन कौन आया, अपनी मौत को कौन कौन बुलाया, वो देखना है मुझे। ऐसा इस कॉन्फिडेंस में वो कृष्ण को बोलते, जब मेरे को आगे तो लेके जाओ, मुझे देखूं तो सही। तो ये सारथी है ना भाई, सका है, चलो जब दिखाओ तो सही, आगे लेके जाओ, मुझे देखना है कौन कौन लड़ना है। तो कृष्ण बोले, वो कृष्ण अहंकार देख लिए, और कोई भी चीज अहंकार से किया हुआ कार्य वो गलत ही होता है। कोई भी चीज अहंकार से किया हुआ कार्य गलत ही होता है। यानी हमारा जो मन और हमारा जो ये फ्लक्चुएट होते रहता है, हर एक का कितना, तो साधक का वही काम है, हमारे जो मन की स्थिति को सम रखे, और हर चीज को ठंडे दिमाग से कंटिन्यू चलते रहता है। मन विचलित होता, फिर उसको लाओ, मन विचलित होता। तो वैसे अर्जुन का चल रहा है। अर्जुन का ये जो रूप देखा, वो एक्चुअली रूप क्या देखना चाहता? कृष्ण का मौन और यानी कॉस्मिक रूप कृष्ण का, और कितना वंडरफुल होगा, कितना ब्यूटीफुल होगा, और ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहता था कि कृष्ण जो बोल रहे दे रहे ना, तो कृष्ण परमार्थी हो चुके हैं। परमार्थी के थ्रू मैं परमात्मा का रूप देख लूं, तो वो देखने के इसमें था। पर इधर हो गया उल्टा, क्योंकि जैसे 3 क्रिएशन चलते हैं, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिलेशन, यानी जो डिस्ट्रक्शन, तो ये खुद को डिस्ट्रक्शन समझे, तो उसको डिस्ट्रक्शन समझाने के लिए परमात्मा ने काल रूप दिखा दिया। और काल रूप देख के इनका प्रॉब्लम इतने प्रॉब्लम में आ गए, इसके हाथ पैर कांपने लगे। सोचो, धनुष उठा भी नहीं पा रहे थे, और वो समझ रहे ये वॉर कितना बड़ा है, उसको मालूम है अर्जुन को, और वो कितना इम्पोर्टेंट है वो भी उसको, अर्जुन को पता है कि पूरी पांडव की पूरी सेना अर्जुन को ही देख रही थी, क्योंकि अर्जुन ही उनका विजय, सब बोलते हैं अर्जुन ही उनको विजय दिला सकता है, उनको सबको पता है। और पूरे दुश्मन की, अधर्म के साइड पे जितने लोग थे, उन लोग भी अर्जुन को ही देख, अर्जुन खत्म तो सब खत्म, उन लोग को भी पता, सब अर्जुन को ही देख रहे। अर्जुन को ये चीज़ पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो गिव अप कर दिया तो खत्म हो गया सब। तो पांडव नहीं जीत सकते, कोई हालत में नहीं जीत सकते, अर्जुन ही इम्पोर्टेंट था। अर्जुन ही उनका, बोलते हैं रेस का घोड़ा, जो उनको जिता सकता था, वो लकी, वो विनर कौन था, विनर उनका कौन, किस पे दाव लगा सकते, तो अर्जुन ही था। अर्जुन पे ही उन्होंने इतना बड़ा दाव खेला वॉर का। और उधर भी उनको सबको पता था, सब जन कृष्ण को ही मारने का सोच रहे थे, उसके लिए कर्ण सब उसी के लिए थे कि कैसे भी अर्जुन खत्म हो जाए बस, फिर बाकी को हम निपट लेंगे। यानी अर्जुन इतना महत्वपूर्ण उसमें कैरेक्टर था, और वही रखड़ा रहा है, लड़क रहा, पैर पे खड़े नहीं रह पाया, अपना गदा, अपना ये धनुर नहीं उठा पा रहा है। तो वो अर्जुन कृष्ण को बता रहे, तो कृष्ण उसके कौन है, मददगार है ना सबसे बड़े, वो जानता है कि वो बहुत दिव्य है, और मेरे सबसे मेरे बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, वो विश्वास उसको था। तभी तो सबको, उसके पूरे सेना को छोड़ के उन्होंने सिर्फ कृष्ण को मांगा, सेना नहीं, कुछ नहीं, मेरे को कोई नहीं, मुझे आप चाहिए, क्योंकि उसको मानता मददगार। बोलते ना, ऐसे समय पे अर्जुन को माने, वॉर तो मैं लड़ लूंगा, पर मुझे ऐसा मदद का, ऐसा दिव्य मददगार कौन मेरे को चाहिए, जो मुझे गाइड करे, मुझे मदद कर सके आड़े वक्त पे। तो मुझे ऐसा मदद, बात है वॉर तो मैं अकेला लड़ सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंट था अर्जुन को, मुझे किसी की जरूरत नहीं, अकेला काफ़ी हो सकते। तो वो बोल के वो लड़ रहा। अभी सोचो, वो सिचुएशन से इतना गिरा, ऐसे हालत में हुआ कि धनु उठा नहीं पा रहा है, ये वही अर्जुन है ना।
यानी मोह कितना बड़ा है। मोह माया किसी को नहीं छोड़ती है। योग माया इतनी पावरफुल है, वो सबको अदृश्य तो रखी है पर ऐसे जगह पे छोड़ करती है कि इंसान का हालत खराब हो जाता है। और वही अर्जुन के साथ हुआ। इतना बड़ा शूरवीर आज सोचा मैं लड़ूं क्यों बोल रहा है, और उस श्रृंखला में लड़ूं क्यों बोल रहा हूँ। और कृष्ण के एज ए फ्रेंड ही उनसे बात कर रहे हैं। कृष्ण भी उसके बोलते तू पंडित है क्या जो लड़ने, तू पंडित जैसा बात मत कर, तू क्षत्रिय है, यहाँ इन लोग तेरे को चैलेंज कर रहे, तू लड़ उठ के। जैसे दोस्त जिसको दोस्त जैसे संबोधित करता है, तो अर्जुन को लगता है तो मैं सका बोला तो सका जैसे बात कर रहा है। मैं इनको क्या मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में नहीं समझ रहा है क्या। तो अर्जुन अपना गेर, तो वो साधक है ना, तभी उसने तुरंत उसने भापा कि ये तो मेरे को फ्रेंड बोल के कर रहा है। तो वो क्लियर करता है अपना स्टैंड कि मैं आपको गुरु मानता हूँ, आप मेरे साथ टिटोली मत करो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मेहरबानी करके मैं आपकी तरफ, मैं आपको गुरु मान रहा हूँ, मेरे को आप गाइड करो कि मुझे क्या करना है। और तभी कृष्ण गेयर चेंज करते और गुरु बनते, तब तक वो नहीं बनते, तब तक सका बोल के उससे बात करते। और अर्जुन का धन्यवाद कि उन्होंने गुरु बना, तब जाके हमको ऐसा ज्ञान मिला, तो हमको ऐसा ज्ञान नहीं मिलता। वो ऐसा सका जैसे दोस्त जैसे बात चलते रहता। अर्जुन ने तुरंत तुरंत उनको गुरु बनाया। और चैप्टर 10 में जब ऐश्वर्य सुना, जब उसको क्लियर हुआ और जैसे साधते बैठा कि भाई कृष्ण ऐसे बात कर, इससे पहले कभी उन्होंने ऐसा बात नहीं किया, ये कौन है कौन है कौन, तब मालूम पड़ा है तो भाई जैसे बोलते हैं ना मूर्त के अंदर के अमूर्त को देख लेना, वैसे ही अर्जुन ने कृष्ण के अंदर के परमात्मा को देख लिया चैप्टर। और तभी उन्होंने माना कि भाई कृष्ण उनके मुख से परमार्थ बोल रहे हैं। तो इसमें बड़प्पन कृष्ण का नहीं, वो परमार्थ का बड़प्पन है ना। और परमात्मा बड़प्पन क्यों कर रहे हैं अपना, कि हम उनको हम उनको मान सके, उनको जान सके। और धर्म के बारे में अगर साक्षात धर्मराज ही बताएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा ना, ज्यादा क्लियर इसीलिए होगा। तो बता रहे हैं। और उनके ऐश्वर्य वही तो, जब चैप्टर 10 चालू करने से पहले वो बोलते हैं ना कि जब ये चीज, जब मैं ये चैप्टर 10 सुनने से पहले खुद सामने से परमात्मा सुना रहे। चैप्टर 10 अर्जुन ने नहीं मांगा है, वो ऐश्वर्य मैं खुद से सुना रहा हूँ। उसमें एक ही कंडीशन है कि यू हैव टू क्वालिफाई, तो एक्सेप्ट टू एज भक्ति में आनी होगी। तो डाउट में रहेगा तो ये नहीं चलेगा। तो यही लगेगा कि परमात्मा तो खुद की बड़ाई कर रहा है, ये सब खुद का ऐश्वर्य बताना, वो भी तो कृष्ण खुद का स्वयं परमात्मा ही अपने ऐश्वर्य बता रहे कि तेजों में सबसे तेज जो आपको सूर्य दिखता है वो मैं हूँ। लेकिन सर ये खुद की बड़ाई कैसे हुई? ये खुद की बड़ाई नहीं है, अपन देखने का नजरिया है ना। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं सामने वाले को बोलूंगी ना मैं एक डॉक्टर हूँ करके, मैं खुद का परिचय तो दूंगी ना। बराबर, खुद का परिचय। और ये परिचय कैसे कि मददगार करने, जैसे अभी समझो, अभी ने डॉक्टर का एग्जांपल ले, कोई डॉक्टर है, कोई नेचुरोपैथ है, कोई आई स्पेशलिस्ट है, वो बोलता है कि मैं आई स्पेशलिस्ट, मैं आई का ही खास स्टडी किया हूँ। और वो एक बेचारा आई की आँख पहुँचे तो वो 10 जगह घूम घूम के परेशान है, आंखों का तकलीफ है उसको। वो डॉक्टर बोल रहा है कि भाई मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आई का इस खास पढ़ाई किया हूँ, और मैंने आई के ऐसे 10 आपके ऐसे ऑपरेशन, मैंने 1000 ऑपरेशन कर चुके, जिसमें 90% 99% रिजल्ट मैंने दिया है। तो उसका बोलने का तात्पर्य क्या है, वो खुद का बड़ाई नहीं कर रहा, वो चाहता है कि वो उस पर विश्वास करे और खुद का भला करे, अपना आंख बचाए। हाँ, आजकल के कमर्शियल वर्ल्ड में ये ऐसा नहीं होता है, आजकल सब कमर्शियल हो चुका है ना। आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि एक दूसरे को सब रेकमेंड कर रहे हैं। क्यों, खुद बोलेगा तो बड़प्पन लगता है ना। तो डॉक्टर्स लोग आपस में, प्लेयर बोलते हैं ना, बड़े बड़े एक्टर्स लोग, बड़े बड़े ट्रेनर्स लोग बोलते तू मुझे प्रमोट कर, मैं तुझे प्रमोट करूँ, ऐसे चल रहा है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ मैं अच्छा ट्रेनर, कोई नहीं मारे, पर मैं बोला अरे आपको ट्रेनर चाहिए ना, ऐसे ट्रेनर को मैं जानता हूँ, इज दी बेस्ट, अरे वो इंटरनेशनल ट्रेनर है, अद्भुत है वो, तो आप तुरंत विश्वास करो। क्योंकि मैं किसी और के बारे में बता, अरे ये उसके तो वो अच्छा ही होगा, और वो इसके बारे में करेगा एक्सचेंज ऑफर, ये अच्छा, ये तो और खतरनाक है। उन लोग सिर्फ पर्पज, उनका उद्देश्य, उसके पीछे का उद्देश्य क्या, इसलिए बोलते हैं कुछ भी कन्वर्जेशन होता है
जो हम सुनते हैं, जो भौतिक चीज हम जो सुन रहे शब्द वो भी भौतिक है। हमको उसके पीछे का भाव देखना है, किस भाव से वो बोल रहे थे। इसीलिए साधक बनना पड़ेगा कि जो भी और कार्य सर इंसान कर रहे हैं। हाँ सर, भगवत गीता के जो उपदेश है वो दिए बोले कृष्ण ने, राइट, बट परमात्मा परमात्मा का वो जो एक्चुअल परिचय है वो दिया गया, राइट। बट ये लिखा उन दोनों ने नहीं है, ना ही कृष्ण ने ना ही अर्जुन ने। ये लिखा तीसरे इंसान ने, राइट। गणेश जी ने, स्वयं गणेश जी ने लिखा है महाभारत। और उनको बोला चौथे इंसान ने। हाँ, यही तो बात है। तुमके ये सब ये चीज़ है ना, अद्भुत है। वही तो बोलता हूँ, ये सब चीज़ ऐसा ना, इंडियन कल्चर इतना अद्भुत है क्योंकि तभी आप मानोगे नहीं। महाभारत हमको लग रहा है संजय के बाद दृष्टि थी वो देख रहे थे, पर ऐसे कितने ऋषिगण अपने दिव्य दृष्टि से, इतने हजारों ऋषि लोग ये देख रहे थे। और बजरंग बली भी तो वहीं थे, हनुमान जी भी वहीं रथ पे, छत पे बोलते ना, उस पे जो पता जो ऊपर फ्लैग था ना, पताका जो अर्जुन के रथ का, वो बजरंग बली थे उसमें बैठे। और क्यों बैठे हुए थे? उनको मालूम था उनको ज्ञान सुनने मिलेगा, अभी ऐसा गीता होने मुझे ज्ञान सुनना था बोल के वो बैठे थे उधर। अब ये सब सबको लगे ऐसे कैसे हो सकता है। यही तो प्रॉब्लम है। क्या होता है ना, क्योंकि जब हम एनर्जी फॉर्म में सब देखेंगे, हमको क्या, हम पर्सोनिफाई किया, हमको लगता है पर्सन है वो, कैसे अलग अलग फॉर्म, वो एनर्जी फॉर्म सब है ना हमारे आसपास। एनर्जी फॉर्म में काफ़ी चीज़, सब एनर्जी फॉर्म बहुत बहुत पावरफुल फॉर्म है। और वो भाव में, और मैं एक चीज़ पे था, राइट, जो भी हम कार्य करते, जो भी हम सुनते, जो भी हम करते, जो हम लोगों को करते हुए देखते, हम सिर्फ स्थूल चीज़ को ना देखें, उसके पीछे का भाव को देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उद्देश्य, किस भाव से कर रहा है इंसान, वो जब आप ये उद्देश्य आप और भाव देखोगे ना, तो आपको ये वंडरफुल लगेगा कि अर्जुन का भाव कितना प्यारा है। एग्जाम्पल के थ्रू बताइए कि कोई अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है तो उसका भाव और उद्देश्य में फर्क। चलो ठीक है, अभी एक माँ अपने बच्चे को मार रही है, वो दिख तो गलत रहा है, पर उसके पीछे का भाव क्या है? कि वो बच्चे का मैं हूँ, वो यही सोच रहा मैं हूँ, मैं अभी वो छोटा है, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं मजबूत हूँ, तो मैं संभाल रही हूँ उसको। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और ये अकेला रहेगा तो उसको कौन संभालेगा? तो चाहती है अभी से उसको अच्छा बना ले, इतना मजबूत बना ले, उतना अच्छा पढ़ लिख के इतना बड़ा, इतना समझदार बन जाए कि कल मेरी भी ज़रूरत उसको ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये अच्छा है कि बुरा है? ऐसा दूसरे को लगेगा मार रही है माँ, कैसी माँ है बोल के, पर उनके पीछे का भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, वो बच्चा आगे तक चल सके। ऐसे गुरु भी कितने पनिशमेंट देते हैं अपने बच्चों को। अपने जो जो उसके गुरुकुल में बच्चे रहते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। सबको लगता है क्या है, इतना बड़ा राजा के लड़के को खेत चलवा रहा है, अनाज उगा रहा है। ऐसा एक कपड़े में उसको रखा, दो कपड़ा ही उसका, राजा का लड़का है, दो कपड़े में, एक कपड़ा धोता है, एक कपड़ा सुखाता है, एक कपड़ा पहनता है। क्या है ये गलत है ना। आजकल के लोग तो इसको गलत मानते हैं कि अरे वो मेरा बेटा है, मैं कमा रहा हूँ तो किसके लिए कमा रहा हूँ? मैं बेटा जब भिखारी की तरह रहेगा क्या मतलब है कि मैं कमा के, मेरा सब वेस्ट है। क्योंकि परिवारती की बुद्धि है, परिवारती की बुद्धि है। पर तभी के राजा लोग परिवारती नहीं थे ना, वो परमार्थी थे। वो सबको पूरे राज में जितने लोग हैं सबको अपना परिवार मानते थे। हाँ, तो उनके बच्चे। हाँ, और वैसे भी इतने जन्मों से, इतने समय से जो भी लोग सिर्फ परिवारती हुए हैं ना, उनको एक बोलते ना, एक कीड़ा भी नहीं जानता है उनको। उनके बारे में कोई बोलता है क्या, कोई बात करता है? खप गए कितने लोग परिवार की लोगों के खप गए। भले समझो भले मेरे बच्चे हैं, बीवी, राइट, मैंने ना उनको एकदम लग्जरियस लाइफ दी, बहुत बेस्ट लाइफ दी, एकदम जहाँ जाना है, जो करना है, मतलब जो चीजें खानी है, जो चीजें आपको लेनी है, वो सब कुछ दिया। फिर आपके जाने के बाद, आपके बच्चे जाने के बाद आपको कौन याद करने वाला है? तुम्हारे बारे में कौन बात करने वाला है? जो परिवारती होते हैं उनका यही हाल होता है बस। फिर वापस से वो जन्म मृत्यु का तो वो अलग ही चल रहा है, राइट। वो तो है, पर क्या है ना अनीता, देखो याद
उन्हीं को किया जाता है जो संसार को कुछ देकर जाता है। तो श्री कृष्णा ने संसार को बहुत कुछ दिया हुआ है, इसीलिए लोग उन्हें याद करते हैं। वो सब ठीक है, पर कृष्ण ने वो याद करने के लिए नहीं किए ना, वही तो बात है। याद करने के लिए नहीं, ये तो हाँ, मानव कल्याण के लिए दिया है। बस, यानी उनका तो इच्छा, उनका भाव ऐसा भी नहीं था। उनका भाव से ये था धर्म की स्थापना, उसी के लिए उनका पूरा जीवन उन्होंने उसके लिए समर्पित किया। उनका भाव इतना प्यारा था, उद्देश्य इतना प्यारा, वो भाव उनका क्या था, परमार्थी थे वो कभी स्वार्थ कभी उनका नहीं था। और सेकंड, उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना थी। इसलिए आप मानोगे नहीं, कृष्ण जब बोलते तब जो उनको जो समय में थे, वो सबसे बड़े कोच, सबसे बड़े ट्रेनर, तो उन्होंने सभी पूरे पूरे भारत खंड को घूमा और उधर के हर प्रिंसेस को उन्होंने शिक्षा दी। धर्म के बाद धर्म की शिक्षा उन्होंने कितने राजाओं के बच्चों को दी उन्होंने। कितने लोग उसको समझे, कितने लोग नहीं समझे, पर वो घूम घूम के दे रहे थे। तो तभी तो ऐसा कुछ ये नहीं था ना वर्चुअली मिलने का। वो जाके कितना जीवन वो भार रहे, तभी तो एक जगह जब वो वृंदावन से फिर उधर कभी जा नहीं पाया वो, क्योंकि बहुत मेहनत की उन्होंने, कि उसकी कोई सीमा नहीं है। पूरा महाभारत युद्ध उन्होंने कितना परफेक्टली गाइड किया और धर्म की स्थापना की। उनका पूरा जीवन, और हमको गीता भी मिला अर्जुन के और कृष्ण के वजह से। और अर्जुन का क्वेश्चन देखो, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है, खुद के लिए पूछ रहा है और इनडायरेक्टली वो औरों के लिए भी रखा है। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे ना चैप्टर 10 में, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे कि वो नॉर्मल आदमी लोग कैसे आपको समझ पाए। अभी वो इसके लिए नहीं कि कोई अभी सुन रहा है, वो बोलता मैं जब यंग लोग को बात करूंगा तब मैं खुद, क्योंकि एक अच्छा साधक अच्छा गुरु भी बनता है ना। देखो, हम जब साधक कम्युनिटी में रहते हैं तो वही एक दूसरे के हम गुरु है। एक साधक ही एक गुरु अच्छा गुरु बन सकता है, एक साधक ही अच्छा अर्जुन बन सकता है, एक साधक ही अच्छा कृष्ण बन सकता है, एक साधक ही परमार्थी बन सकता है, और कोई नहीं बन सकता है। और उसको बनाने वाला कौन है, उसको यूज करने वाला कौन है, निमित्त कौन बना, परमार्थी परम पिता परमात्मा ही उनको निमित्त बनाए। साधक को ही निमित्त बनाएगा, किसी अहरे गहरे को तो ही ना निमित्त बनाएगा। साधक के हाथों के थ्रू ही, उनके मुख को यूज करने वाले परमात्मा को साधक है। साधक बहुत बहुत बड़ी चीज है। साधक के ऊपर हम बोले ना, अगर संवाद करते साधक क्या, वही समझना बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में जितने बड़े साइंटिस्ट है, तो जो साइंटिस्ट में जो सही चीज़ सोचते हैं, औरों का सबका भला, वो सबसे बेस्ट साइंटिस्ट, वो साधक के लिए क्वालिफाई होते हैं। वो भी पूरे साधक होते कि नहीं हमको नहीं पता, सिर्फ क्वालिफाई होते कि साधक बन सकते हो। जो सब टॉप के टॉप साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट वो स्वार्थी है, वो साधक नहीं बन सकता है। जो साइंटिस्ट परमार्थी है और उसका उद्देश्य लोक सेवा, जन कल्याण के लिए कोई रिसर्च कर रहा है, तो वो साधक के लिए क्वालिफाई होता है। फिर उसका दिनचर्या क्या है, उसका आचरण क्या है, उसका चरित्र क्या है, वो सब देखा जाता है, तब जाके वो साधक के लिए उसको साधक माना जाता है। फिर ऐसा साधक हर एक का मददगार बनता है तो वो गुरु कहलाता है। फिर ऐसा साधक जब परमात्मा उनके थ्रू कार्य करते हैं तो कृष्ण कहलाता है। तो कृष्ण बनने से पहले बहुत अच्छे साधक थे, और फिर जब काम कार्य करते 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 जब पूर्ण समर्पित हो गए तो परमात्मा स्वयं उनके थ्रू कार्य करना चालू किया। ये हम एडवांस में डिटेल में देख के कैसे पॉसिबल है, विद एग्जाम्पल हम देखेंगे। और हम खुद एग्जाम्पल हम करके अपने जीवन में देख सकते हैं कैसे कृष्ण है अभी, और कैसे उनका मदद हमको महसूस होगा। आप ब्रह्ममुहूर्त में उठ के आप देखो, आपको महसूस होगा ही कृष्ण का मदद। ऐसा हो ही नहीं सकता है नहीं मदद हो। मुझे हो रहा तो आप लोग को भी होगा, बिल्कुल होगा। उनका प्रेजेंस आपको फील होगा, है ना। आज हम इंडिया में देख रहे हैं, 15 साल पहले 20 साल पहले इंडिया को पूछ कितना भी मेहनत करो कुछ हो ही नहीं रहा था, पर अभी सडनली चेंज कहाँ से आ गया। चाइना यूएस सब चाह रहे इंडिया को दबाना, अपन दबा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण आ चुके हैं। कृष्ण का प्रेजेंस इटसेल्फ जो बोलते ना मंगलकारी है। वो जिधर कदम रख दे वो उनका कदम ही मंगल का कदम बोलते ना। कोई ऐसे लकीर लोग रहते हैं, उनका पाउल लगते ही वो फॉर्च्यून चालू हो जाता है। तो कृष्ण ऐसे
वो जिधर खड़े हो गए उधर मंगल चालू हो जाएगा, उधर उनका भाग्य चेंज होना चालू होगा। तो ये हमको समझना है, तो हमको ऐसे हमको साधना पड़ेगा, उसके पहले नहीं होने वाला। तो ये जो चीज़ है ना कि इसमें ये जो चीज़ गीता का जो संवाद है, ये संवाद अर्जुन के मदद के लिए, पर अर्जुन एज ए साधक इतने क्वेश्चन पूछ लिए और इतने ऋषिगण जितने जो बैठ के सब कृष्ण को सब ये देख रहे थे वॉर, क्योंकि महाभारत था उस समय का, क्या आज भी ये धर्म युद्ध था, कोई ऑर्डिनरी युद्ध नहीं था। उसमें पूरे भारत यानी पूरा अर्थ, तभी सब भारत ही था, कोई अलग अलग ऐसा यूएस नहीं था, अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं था, भारत खंड ही बोला जाता था सबको। उसका केंद्र बिंदु इंडिया का एक अयोध्या थी, या केंद्र बिंदु अयोध्या रहेगी, या फिर ये सब बड़े बड़े शहर थे, पर पूरे राजा हर जगह फैले हुए थे, पर दूर दूर थे सब। यहाँ सब नज़दीक थे, बाहर सब जंगल काफ़ी था, दूर दूर थे, पर ये पूरे सब आके एक साथ दो गठ में बढ़ चुके थे, जो धर्म और अधर्म में। और इतना बड़ा निर्णायक वॉर था, और इस वॉर पे सब ऋषिगण सब जन ध्यान करके साथ के सब जन देख रहे थे और अर्जुन को मदद कर रहे थे। और ये पूरा अर्जुन ने क्या बोला सिर्फ संजय ने नहीं सुना है, कितने जो दिव्य दृष्टि जो ऋषियों के पास है, जो योग साधना थे उन्होंने हासिल की, वो सब जन ने सुने, और उनमें से कुछ ऋषियों ने इसको लिखने का प्लान बनाया और हमको इस तरह गीता मिला। व्यास, हाँ व्यास जी। व्यास। ठीक है कमलेश जी, और कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, बस आज के लिए। नहीं यार, पूरा तो मैं जस्टिफाई नहीं किया रहूँगा, मुझे पता है, पर धीरे धीरे। नहीं उससे यही मेरा समझ आ रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल वो अपने लिए नहीं बोल रहे थे, राइट, वो जन कल्याण के लिए बोल रहे थे कि मतलब जो मेरे साथ है वो क्या है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि सिंस उनको पहले नहीं पता था कि वो क्या है, अब वो ये सब बात करके वो शायद खुद को भी एक हौसला बढ़ा कि यार मेरे साथ कौन है और मैं क्यों डरूं। राइट, वो भी एक है। वेरी गुड। हाँ, तो बराबर, वहाँ तो वो रिपीट करे कि हाँ आप ये हो वो हो, तो वो अपना भी हौसला बढ़ाने कि हाँ मेरे साथ जो है साथ में वो बहुत मतलब भगवान ही समझ लीजिए, मतलब भगवान है ऐसा। तभी तो वो लड़ेंगे ना उसके बाद। राइट, तभी तो लड़ पाए ना, नहीं तो कैसे लड़ेंगे? क्योंकि काल रूप देखो, खुद को काल समझ रहे थे, उनको लग रहा था मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो मैं मार रहा हूँ। अभी उसने काल रूप में देख लिया तो सब ऑलरेडी मर चुके हैं, इन्होंने मारा भी नहीं, और फ्यूचर में सबको मरते हुए देख लिए, तो कौन मारा भाई इनको? ये डिसीजन किसने लिया मारने का? तो मैं तो नहीं लिया हूँ, अर्जुन ने तो ना डिसाइड, मालूम भी नहीं था, वो तो नहीं लड़ेगा बोल रहा है, तो डिसीजन किसने लिया कि लोग मर चुके हैं, अधर्म के तरफ जो भी खड़े उनका खात्मा कौन डिसीजन लिया? पर धर्मराज ने लिया ना डिसीजन, तो वो देख के इसको क्लियर हो गया, तभी तो बोल रहे ना देवों के देव, यानी आपने पहले ही आपको सब आपने डिसीजन लिया, सब डिसीजन करने वाले आप हो, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। तब वो सब समझ गया, पर वो और जानना चाहता है, अभी इस श्लोक में हम देख रहे हैं, वो और जानना चाहता है कि आप हो कौन। अभी भी वो क्लियर नहीं हुआ है, अभी वो और जानना चाहता है कि आप हो कौन, तो ये रूप देख के मैं हिल चुका हूँ क्या, और आपका उद्देश्य क्या है जानना चाहता है, ये सब करने का क्या, ये सब करना नहीं चाहता है ना। हाँ, वो ये चांस मिस करना नहीं चाहता है, ये चांस नहीं मिस करना चाहता, वाकई में जानना चाहता है, तो वो बहुत डर गया है, वो बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और क्या हो रहा है, वो चाहता है कि भाई ये रूप जो मैंने अभी कोई, ये सब फ्लो में हुआ है ना, ये तो हम इतने दिन से कर रहे, पर एक दो घंटे में हो गया है सब, गीता समझ के सब करके हो गया, दिव्य जैसे सब वो 1 घंटे 1.5 घंटे में हो चुका है, 1.5-2 घंटे में। ये तो है ना ऐसा लंबा चला है 3-4 दिन, ऐसा नहीं है, 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो गया है कन्वर्सेशन। अब हम अगर सिर्फ श्लोक पढ़ते रहे ना तो 1-1.5-2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, तो सिर्फ श्लोक हम इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं कि श्लोक पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए लंबा चल रहा है, उन्होंने सिर्फ श्लोक पढ़े, वो श्लोक में समझ गया, कृष्ण को जो समझना था, अर्जुन को जो समझना, बस वो श्लोक की उसके बाद एक शब्द नहीं है। सर, हाँ, पहले संस्कृत में बात होती थी, हाँ, इसीलिए सिर्फ संस्कृत में ही है ना? हाँ, संस्कृत ही पहले भाषा थी ना, और कोई भाषा थी ही नहीं।
फिर उसके बाद कोड किया गया ना उसको हिंदी लैंग्वेज में, सरल भाषा में। हाँ, उसको अलग अलग भाषा में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया कि अभी जो चलन है भाषा का, कुछ लोगों को किसको संस्कृत आती ही नहीं है तो अभी सिखाने बैठने से अच्छा जो जिसको संस्कृत आती है उसने ट्रांसलेट कर दिया। हाँ, तो अभी मेजोरिटी लोगों को संस्कृत कहाँ आती है? मेजोरिटी लोग को नहीं आती ना, वही तो दुख की बात है। तुमको ये क्या एक एक बोलते ना, एक संयोजित, एक बोलते ना प्लान के तहत इसको संस्कृत को हटाया गया, क्योंकि जो लोग खुद को बड़ा बोल रहे हैं उनका लैंग्वेज को सिर्फ 2500 साल हुआ है और संस्कृत का कोई बिगनिंग ही नहीं पता है। तो कोई भी बोलेगा ना भाई इंग्लिश को कितना साल हुआ, 2500 साल, 3000 साल, और संस्कृत को तो कभी से उसके स्क्रिप्चर जो 1000 5000 6000 साल पहले के जो पत्थर में उस पर संस्कृत लिखा हुआ है, तमिल में लिखा हुआ है, हिंदी के तमिल 5000 इतना पुराना में आ रहा है। संस्कृत तो भूल ही जाओ, तमिल फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत और सेकंड तमिल आ रहा है। आप इसमें गूगल सर्च मार के देखो, उन लोग तो तमिल को पहला बोलते हैं ऐसी जानबूझ के। आप ओल्डेस्ट लैंग्वेज बोलोगे ना तो पहला तमिल दिखाएंगे जानबूझ के। ये अंग्रेजी लोग को बहुत, उनके हाथ में सब है ना, और पर उन लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनको सोर्स दिखाना। तो जो स्क्रिप्चर्स में जो बोलते हैं ना, जो स्टोन्स पे जो कार्विंग है, जो लैंग्वेज लिखा हुआ है सबसे ओल्डेस्ट, एजिंग तो स्टोन का मालूम पड़ता है, तो उससे जो कार्विंग से इतने साल पहले लिखा गया पहला, ऐसा उन लोग फाइंड किए। तो उसमें तो दूसरे लैंग्वेज है ही नहीं। 10 इंग्लिश तो 2500 साल पुराना ही है। फिर कैलेंडर पकड़ लो तो कैलेंडर भी हमारा सबसे पुराना है। हर चीज़ हमारा स्ट्रक्चर जो बना है इंडिया में वो भी सबसे पुराना है। यूनिवर्सिटी तो जला ही दिए ना, अभी यूनिवर्सिटी तो पुराना कुछ बचा ही नहीं। अगर नालंदा में से आज भी होता तो कोई हमको झुटला ही नहीं सकता था, और उन्होंने इससे तो बर्बाद किया। जलाना बर्बाद करना है तब किन लोग का है, जिनको वो इन लोग रख नहीं सकते। तुम्हें इन लोग प्रूव करना है ना इनको, हम बड़े, मैं बाप हूँ, सब बाकी सब बेटे। अरे भाई बेटे को बाप मानने में बाप को बाप मानने में प्रॉब्लम क्या है? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आजकल भी तो बाप पिता को इंट्रोड्यूस करने लोग शर्मते, ये कंडीशन हो गई है। तो यही अभी पिता को, अभी इंडियन कल्चर द मदर ऑफ ऑल कल्चर मानने को तैयार नहीं है लोग। हर चीज़ हर लैंग्वेज यहाँ से ही बना है। स्वयं जीसस क्राइस्ट इधर आए थे, इंडिया में इधर से सीख के गए, पर कोई मानेगा क्या? कोई नहीं मानेगा। यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। यहाँ से ही सीख के गए, यहाँ से ही सीख के गए। वो बहुत बड़े योगी थे, पर कौन इस चीज़ को मानेगा? उन्होंने श्री कीर्तन पूरा अपना वेद पुराण गीता सबका नॉलेज उनके मुंह पे था, और श्री कीर्तन ही करते थे, कौन मानेगा? यही तो प्रॉब्लम है। वही बात है ना हाँ सर, पहले हम लोग क्या करते थे, बोलते थे जाने दो ठीक है, तुम आप बड़े राइट, ऐसे बोलते थे। तो ऐसा बोलते बोलते ना फिर सामने वाले लोग दबाने लगे, फिर स्पेशली हिंदुइज्म को तुम क्या हमारे में हमारे में सबको सब पूजनीय है ना, सब पूजनीय है। हम किसी को हर एक चीज को हर चीज पूजनीय है, क्योंकि हर चीज परमात्मा का क्रिएशन है ना। तो ये जो दृष्टि है ना हम में, आज भी हम में वो दृष्टि है। तो वो दृष्टि है, तो वो दृष्टि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दृष्टि हमको गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। इंडिया जो सनातन लोगों को गिफ्टेड है वो दृष्टि, तो वो दृष्टि हम इजीली डेवलप कर पाते हैं। पर बाकी लोग को दृष्टि नहीं है। उन लोग का जो नॉर्मल ह्यूमन आइज से बॉडी दिख रहा है ना उनको सब, तो वो अपने इसमें सही है। पर हमको जो दृष्टि, हम तो एक हो, जब हम एक हो जाएगा, जब हम समृद्ध हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उन लोग को फॉलो करेंगे। तो उनको बॉडीली दिखेगा ना फिर कौन श्रेष्ठ है, ऑटोमेटिक उन्हें फॉलो करेंगे। उन लोग लीडर्स नहीं बन सकते, उनको फॉलो करना है लोग। उनको एक कोई तो चीज़ ये ऐसा फॉलो करो बस। उनको तुम ज्ञान समझो, उनके समझ में नहीं आएगा। उनको ये चीज़ को फॉलो करना है, हम फॉलो करते तुम भी करो, बस खत्म, वो करेंगे। जैसे अभी आप कोई भी ग्रंथ ले लो पहले, उसमें गाइडलाइंस लिखे ये करना है। हमारे इसमें तो सब में संवाद ही है। किधर में भी गीता लिखा है हमको क्या करना है नहीं लिखा है ना, अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। उसमें से हमको हमको साधक बनना पड़ेगा, हमको संवाद में आना पड़ेगा, हमको जीवन का हमारा डिसीजन खुद लेना पड़ेगा ज्ञान से। ऐसा किसी का कोई भी ग्रंथ है क्या दुनिया में? नहीं है।
बाकी सब जगह डूज एंड डोंट्स, ये आपको करना है, ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसे करना है, 3 बार ये करना है, 5 बार ये करना है, ये किए तो पापी हो, आपको सज़ा देनी पड़ेगी, इसको सज़ा दो, ये ऐसे किया तो सज़ा मत दो, वो उधर फरिश्ता है, उधर जाएगा इधर जाएगा, उसको ये मिलेगा। ऐसा किधर लिखा है क्या? इधर इधर नहीं लिखा था। धर्म 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 को समझो, कर्म को समझो, भाव को समझो, ये इतना प्यारा है। इसलिए तो इसलिए तो इसको दबाया गया है ना, इसलिए सबको मालूम है। आप देख लो सनातन धर्म में जो भी आए, जो ये पढ़े हुआ है, और बाकी लोग का जो पढ़े नहीं, उनको समझ में नहीं आना चाहिए, बस सिर्फ फॉलो। जिन्हें उन्होंने समझने की कोशिश की उन्होंने छोड़ दिया है, जिन्होंने भी जो भी दूसरे ग्रंथ है, जो भी दूसरे, उसको समझने के बाद लोगों ने छोड़ा है, और गीता को समझने के बाद लोग और फॉलो करने लगते हैं। यही तो, इसलिए तो स्कूल में पढ़ाने में लोग डरते हैं ना, इसको मत पढ़ाओ। इसको तो पढ़ाने लगे तो हर कोई यही पढ़ने लगेगा, ये बोले यही सही है, तो यही सही बोल दिए तो हम क्या हो गए? वो डर, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अरे इधर खुद की बॉडी एग्जिस्टेंस लेके करोगे क्या? हम आत्मा है, हमको परमात्मा के पास परम धाम जाना है, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए लाइफ का, पर वो तो पता ही नहीं है। समझे? तो और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं तो कीर्तन Thank you. करते, कौन कीर्तन करेगा आज? मैं करता हूँ। हाँ चलो। श्री राधा स्तुति। नमस्ते परमेशानी रासमंडवासिनी राशेश्वरी, नमस्ते कृष्ण प्राण प्रिये, नमस्ते लोक जननी रसित करुणारवे, ब्रह्म विष्णु हरि देवे वंदमान पदाम पूजे, नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी, गंगा पद्मावती रूपे षष्ठी मंगला चंडी के, नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, नमो दुर्गे भगवती नमस्ते स्वरूपिणी, मूल प्रकृति रूपां त्वां भजां करुणावनां, संसार सागरं दस्मत् उद्धारां दयं कुरु, मूल प्रकृति रूपं त्वां भजां करुणावनां, संसार सागर दस्मत् उद्धारां दयां कुरु। इति श्री राधा स्तुति सर्पूर्णम्। बहुत अच्छे दुरेश, आपका स्तर बढ़ते ही बैठा हर दिन। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने किया स्तुति। तो आपका मंगल हो। अभी यह माँ कौन मंत्र कौन जपेगा? मैं करता हूँ। माँ मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे, थैंक यू। तो आज का सत्र हम यहाँ ही समाप्त करते हैं, फिर कल 9 बजे मिलेंगे। अभी भगवान वाच कृष्ण वाच है, अर्जुन भगवान वाच अभी कल से चालू होगा, तो कोई मिस न करे। सबको कल 9 बजे हम मिलेंगे। तब तक के लिए सबका दिन शुभ जावे, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद, शुभ रात्रि सभी को। राधे। धन्यवाद सर।